नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आप एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आपकी छोटी सी चूक आपको पल भर में कंगाल बना सकती है, क्योंकि शातिर साइबर ठग आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए एटीएम दर एटीएम घूम रहे हैं। जमुई निवासी इंद्रदेव राम नोट निकालने के लिए इंडियन बैंक के एटीएम मशीन पर कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के चलते एटीएम मशीन उनका कार्ड रीड नहीं कर रही थी। तभी गुलाबी टी शर्ट पहना एक शख्स पहुंचता है, मदद की पेशकश करता है। इंद्रदेव राम अपना एटीएम कार्ड उसे सौंप देते हैं। वो उन्हें बातों में उलझाता है और एटीएम कार्ड दूसरे हाथ में पकड़े पर्स के नीचे ले जाता है। जरा गौर से देखिए, इस शख्स ने अपने दूसरे हाथ में पर्स के नीचे छोटी सी क्लोनिंग मशीन पकड़ रखी है। इस मशीन पर वो इंद्रदेव राम का कार्ड 2 बार स्वाइप करता है। इसके बाद एटीएम कार्ड को वापस लौटा देता है। इसके 2 दिन के बाद की इंद्रदेव राम के खाते से 84,000 रुपए गायब हो जाते हैं। हाथ से ऐसे रगड़ दिया, हमको पता नहीं था सर कि क्या हो रहा ना हो रहा। बोला तुम्हारा पैसा ना है, जाओ दूसरे एटीएम में निकालना। बस वहाँ से चलाएं। 7 मई को जब फिर हम पैसा निकालने गए तो बोला वहाँ 1 ही रुपया ना है, जबकि मेरे खाते में 84,000 रुपये था और 3 बजे से सर पूरा ट्रांजेक्शन हो गया। इंद्रदेव राम के साथ साथ कई ग्राहकों ने जब जमुई पुलिस से एटीएम क्लोनिंग और रकम निकालने की शिकायत की तो पुलिस ने एटीएम का सीसीटीवी फुटेज खंगाला। जिसमें शातिर अपराधियों की करतूत कैद हो गई। इसी दौरान इस गिरोह के 3 शातिर अपराधी एटीएम कार्ड की क्लोनिंग करते रंगे हाथों पकड़े गए। इनके पास से वो छोटी सी डिवाइस भी मिली है जिसके जरिए वो भोले भाले लोगों की आंखों में धूल झोंक कर एटीएम कार्ड क्लोन कर लोगों को चूना लगा रहे थे। अभी 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे पूछताछ जारी है। उनके पास से एटीएम क्लोनिंग मशीन भी मिला है और पूछताछ के क्रम में यह है कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह है ये, और इन लोगों ने पूर्व में भी बहुत सारे एटीएम इस तरह से फ्रॉड किया है। जमुई में हाल के दिनों में एक के बाद एक एटीएम फ्रॉड की कई वारदात हो चुकी है, जिसमें ये गैंग लाखों रुपए उड़ा चुकी है। इसलिए सीसीटीवी फुटेज को देखकर सावधान हो जाइए और अगली बार एटीएम लाइन में कोई मदद का हाथ बढ़ाए तो सावधान रहिएगा, वरना चूना लगने की बारी अब आपकी ही होगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। गोपालगंज में रात के अंधेरे में शातिर चोर ने एक दुकान में हाथ साफ किया। उसकी एक एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी के शिकार व्यापारियों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। रात के 2:45 बज रहे हैं। गोपालगंज वासी गहरी नींद में हैं, लेकिन कोईसा खुर्द मार्केट की दुकान की लाइट जगमग जल रही है और उसी लाइट की रोशनी में ये नकाबपोश अपराधी दुकान के चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। ये देखिए, ये शातिर अपराधी कभी दुकान का गल्ला खंगाल रहे हैं तो कभी डेस्क के दूसरे हिस्से की तलाशी ले रहे हैं। समय गुजरता जा रहा है और ये शातिर अपराधी चप्पे चप्पे को नापते जा रहे हैं। उसकी नजर गले में रखी हुई नकदी रकम पर तो पड़ी ही।
वो दुकान में रखे हुए दूसरे कीमती सामान पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं। एक एक हिस्से की तलाशी के दौरान जो कुछ भी उसके हाथ लग रहा है वो उसे उठाता जा रहा है। देखिए, इस अपराधी ने गले में रखे कैश रकम उठाई, फिर उसके निचले हिस्से पर नजरें दौड़ाई और जो कुछ भी मिला उसे रखता चला गया। कुछ सेकंड के अंदर ही इस अपराधी के हाथ मोटी रकम लग गई। इसी रात इस अपराधी ने कई और दुकानों से भी लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। सुबह जब दुकानदारों ने अपनी दुकान खोली तो उन्हें चोरी का पता चला। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की एक एक हरकत कैद हो गई। कटैया के कोईसा खुर्द मार्केट में पिछले 1 महीने के दौरान चोरी की 1 दर्जन से भी ज्यादा वारदात हो चुकी है, लेकिन गोपालगंज पुलिस अब तक इसमें शामिल आपराधिक गैंग को धर दबोचने में नाकाम साबित हुई है। इससे नाराज पीड़ित दुकानदारों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर काफी हंगामा किया। आखिरकार पुलिस ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। आरा के गरीब परिवार के सामने जब तंगहाली के चलते बेटियों का घर बसाना मुश्किल हो गया तो हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ने लगे और धूमधाम से कन्यादान हुआ। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया और उसी कारवें से मिली मदद की बदौलत ही पचरुकिया गांव के इस टूटे फूटे घर में ब्याह का मंडप सजा हुआ है। जिंदगी भर ढिबरी से रोशन होने वाली झोपड़ी में खुशी के दिए जल रहे हैं। रात के अंधेरे में दूधिया रोशनी जगमगा रही है। खानसामों की टोली मेहमानों के लिए गर्मा गर्म पुआ पकवान तल रही है। सालों बाद इस अंधेरे घरोंदे में खुशी का उजाला फैला हुआ है। मौका ही कुछ ऐसा है। दिहाड़ी पर खटने वाले माता पिता अपने फूल सी प्यारी दोनों बेटियों के हाथ जो पीले करने जा रहे हैं। मखनी बेच के पैसा दे रहा बानी तब बाबू की कहे बच्चे हम कैसे कर लेम नू तब अपन बाबा सहयोग दिलन। बाबा से कहानी तब बाबा अपन सहयोग गई तब करता नहीं। मान के चलिए मेरा बहन का शादी है, मान के चलिए मेरा जब घर पे जब ऐसा मुसीबत आएगा तो अपना इज्जत नहीं लगेगा। ये परिवार दोनों बेटियों की शादी के लिए सालों से संघर्ष कर रहा था। कहीं दान दहेज की डिमांड हो रही थी तो कहीं रिश्ता टूट जा रहा था। एक घर में सब कुछ तय हो गया तो मौसम की ऐसी मार पड़ी कि खेत में खड़ी फसल ही बर्बाद हो गई। घर में रखी जमा पूंजी स्वाहा हो गई। बहनों की शादी करने के लिए भाई किडनी तक बेचने को तैयार हो गया। तभी महंत संजय मिश्र तक इस परिवार की दुख भरी दास्तां पहुंची। फिर तो हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ते चले गए और दोनों बेटियों की ऐसी धूमधाम से शादी कराई गई कि पूरा गांव देखता रह गया। समाज के गणमान्य व्यक्तियों को सहयोग लेकर के किसी के द्वारा अन्नदान हुआ, किसी के द्वारा वस्त्र दान हुआ, किसी के द्वारा माने द्रव्य का दान हुआ, नकदी दान हुआ। इस तरीके से 40-50 हजार का सहयोग जो है हम जुटा करके जो है इनको दे दिया। फूस के मकान में शादी की शहनाई गूंज रही है। गरीब परिवार की दोनों बेटियों का घर धूमधाम के साथ बस रहा है। तो ये सब संभव हुआ समाज से मिली मदद की बदौलत। इसलिए
जब कभी भी किसी तरफ से मदद की पुकार आए तो हर संभव मदद करें ताकि गरीब के घर में भी खुशी का उजाला फैल सके। अभिनय प्रकाश, न्यूज़ 18 आरा। कटिहार के आम बागान में फैली बीमारी ने फलों के राजा का बुरा हाल कर दिया है। टहनी में लटके रसीले फल इस बीमारी की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आम उत्पादक किसान बेहद परेशान हैं। पेड़ की टहनियों में लटके किस्म किस्म के आम हर किसी को ललचा तो रहे हैं, लेकिन ये क्या, काली दागी बीमारी ने ऐसा कहर बरपाया है कि आम का निचला हिस्सा ही गायब हो गया है। ये देखिए, इस अजीब बीमारी ने पेड़ पर लटके फलों के राजा का क्या हाल करके रख दिया है। आम का निचला हिस्सा काला तो पड़ ही गया है, उसमें बने सुराख से होते हुए खतरनाक कीड़ों ने धावा बोल दिया है और देखते ही देखते पूरे आम को ही खोखला करके रख दिया है। अब ये फल किसी काम के नहीं रह गए हैं। कटिहार के 100 बीघा से भी बड़े इलाके में फैले बगीचे में सैकड़ों क्विंटल आम पूरी तरह से तैयार तो हो गए हैं, लेकिन अचानक काली दागी बीमारी का ऐसा प्रकोप हुआ कि पेड़ पर लटके हरे हरे आम काले पड़ते जा रहे हैं। आम के पेड़ों की साल भर देखरेख करने वाले किसान बेहद परेशान हैं। तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल रहा है और इस बार काफी मात्रा में हम लोग का नुकसान हो रहा है। ऐसा तो पहले नहीं हो रहा था, इस बार काफी मात्रा में नुकसान हो रहा है। आम में फैले इस रोग को कृषि विज्ञान की भाषा में काला सिरा या फिर कोयलकी बीमारी कहा जाता है, जो ईंट भट्टे वाले इलाके में ज्यादा तेजी से फैलती है। हालांकि समय पर इलाज हो तो आम की पैदावार बच भी सकती है, लेकिन कटिहार के आम बागान में अचानक ये बीमारी इतनी तेजी से फैली कि पूरी की पूरी फसल बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई है। कृषि विभाग ने इस बीमारी से आम को बचाने का नुस्खा भी बताया है। प्रबंधन है, उसको अगर किसान भाई बंधु अपनाते हैं तो इस रोग की लगने की संभावना 9 के बराबर होगी। मिट्टी की जांच करावें और जो भी पोषक तत्व की आवश्यकता है उसका अगर आम की खेती में प्रयोग करते हैं तो इस रोग के लगने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी। कटिहार में फलों के राजा पर काला सिरा बीमारी ने ग्रहण लगा दिया है। पेड़ के पेड़ इस बीमारी की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। इससे रसीले आम तो बर्बाद हो ही रहे हैं, आम के रखवाले से लेकर उसके कद्रदान तक फलों के राजा का ये हाल देखकर बेहद परेशान है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। मुंगेर में जब कोरोना काल में रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया तो होनहार युवा ने इंटीग्रेटेड खेती की ऐसी मिसाल पेश की जो हर किसी को रास्ता दिखा रहा है। पानी से लबालब तालाब में दाने गिरते जा रहे हैं और उसे खाने के लिए मछलियों का झुंड टूट पड़ा है। तो तालाब के पास बने फार्म हाउस में सफेद दाने की परत बिछी हुई है, जिस पर नन्हे चूजों का हुजूम चहलकदमी कर रहा है। कोरोना काल में बेरोजगारी की मार झेल रहे मुंगेर के होनहार मनीष कुमार ने मत्स्य पालन और मुर्गी पालन के जरिए स्वरोजगार का ऐसा रास्ता निकाला जो उन्हें मालामाल कर रहा है। इसमें देखिए, साल का जो यदि टर्नओवर की बात करें तो समथिंग जो है कि 5 लाख रुपए की है, जिसमें कि लागत समथिंग आपका जो है कि 4 लाख रुपए का उसमें लागत आता है, 1 लाख रुपए का नेट बेनिफिट इसमें। मनीष कुमार कड़ी मेहनत से अपने खेतों में रबी और खरीफ फसल तो उगाते ही हैं, साथ ही तालाब में रोहू और कतला जैसी मछलियां भी पालते हैं। तो फार्म हाउस में मुर्गियों की भी देखभाल करते हैं। महामारी के दौर में जब सारे रास्ते बंद हो गए तो जमीन के छोटे से टुकड़े में मनीष कुमार ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग की ऐसी मिसाल पेश की जो उन्हें तरक्की और स्वावलंबन की राह पर आगे ले जा रहा है। हम जो आए हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग को लेकर के, तो इसमें खेती के साथ साथ मेरा पोल्ट्री फार्मिंग भी है और फिश फार्मिंग भी है और उसके बाद फिर छोटा सा बागान भी है। तो चारों तरफ से कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाता है और उससे हम लोग एक अच्छे मतलब पारिवारिक जीवन की ओर है।
तो जब सारे रास्ते बंद हो गए तो मुंगेर के होनहार युवा मनीष कुमार ने अपनी सूझबूझ से ऐसा रास्ता निकाला जो उन्हें मुश्किलों से बाहर निकाल ही रहा है। रोजी रोटी चलाने की तमाम मुश्किलें भी पल भर में दूर हो गई है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। जमुई की महिलाओं की जिंदगी हाईटेक मशीन ने आसान कर दी है। हाथ पर बनने वाले दोने और पत्ते मशीन पर सुघड़ आकार ले रहे हैं, जिसे बेचकर ये महिलाएं मालामाल हो रही हैं। प्लेट मेकिंग मशीन का फौलादी पंचे का जोर पकड़ता जा रहा है और हाथ से बने पत्तल सुघड़ और सपाट आकार लेते जा रहे हैं, जिस पर खाने का स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। पत्तल और प्लेट बनाने वाली यही हाईटेक मशीन बरहट गांव की आदिवासी महिलाओं की जिंदगी में नया उजाला ला रही है। ये महिलाएं रोजाना जंगल से चुन चुन कर पत्ते लाती हैं, उसे हाथों से जोड़कर पत्ते का आकार देती हैं और फिर उसे इस मशीन के नीचे रख देती हैं। फिर तो पत्तल के बंडल बनते जाते हैं, जिसे बेचकर महिलाएं मालामाल होती जाती। पहले से ज्यादा मुनाफा हो रहा है, अभी 65 रुपये का मुनाफा हो रहा है। तो इससे क्या फायदा मिला घर में आपको? घर में भी लॉकडाउन के समय हम लोग यहाँ आकर के बनाते हैं, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हम लोग बनाते थे और बेचते थे तो कम फायदा होता था। अब मशीन के दौरान अब प्लेट बनाकर बेचते हैं तो बहुत फायदा हो रहा है। पत्ता और दोना बनाकर गुजारा करने वाली इन महिलाओं की जिंदगी इस छोटी सी मशीन ने बदल कर रख दी है। अब कम समय में ज्यादा प्लेट और कटोरे तो बन ही रहे हैं, उसके दाम भी पहले से ज्यादा मिल रहे हैं। बरहट गांव की आदिवासी महिलाओं के समूह के हाथों तैयार प्लेट के बंडल हर दिन जमुई से लेकर भागलपुर और मुंगेर से लेकर बांका तक जा रहे हैं। मशीनीकरण ने महिलाओं को नया रास्ता दिखाया है। नेचुरल प्राकृतिक उत्पाद, तो उनमें वैल्यू एडिशन हमने किया है, मेकनाइजेशन किया, और जहां वो साधारण पत्तल बाजार में बेचती थी, अब वो उसको थाली के रूप में संवर्धित कर करके बेचती हैं। जहां पहले 30 रुपये प्रति सैकड़ा इनका मूल्य मिलता था, वहीं 95 रुपये प्रति सैकड़ा मिलता है। महज चंद रुपयों में किसी तरह से गुजर बसर करने वाली जमुई की ये महिलाएं इस मशीन की बदौलत अब न सिर्फ मोटा मुनाफा कमा रही हैं, बल्कि शान से जिंदगी भी जी रही हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। मध्य प्रदेश में एक परिवार ने बैंड बाजे के साथ नन्ही परी का ग्रैंड वेलकम किया तो फूलों की बौछार भी हुई। ऐसा रेड कार्पेट वेलकम हुआ कि हर कोई दंग रह गया। सासू माँ का अपनी बहू पर ये प्यार देखिए, बहू के ग्रैंड वेलकम की तैयारी देखिए। एक सास ने दिया है बहू को ये नायाब तोहफा। बेटा बहू की शादी की सालगिरह नहीं है, ना ही नई बहू घर आई है, बल्कि ये तो पोती की मुंह दिखाई है। लाडली का गृह प्रवेश है। मुरैना के अंबा कस्बे में सुनीता शंभू दयाल ने अपनी बहू और पोती का ऐसे शानदार तरीके से स्वागत किया। बैलून का बंधनवार, फूलों से घर का श्रृंगार, बहू और पोती के स्वागत के लिए लाल कारपेट भी है तैयार। खुशियों के इस जश्न में सुनिए बैंड बाजे की धुन। और लीजिए, जिस लाडली का सबको बेताबी से इंतजार था, वो नन्ही गुड़िया पहली बार अपने घर आ रही है पापा मम्मी के साथ। इसी फूलों वाली कार से आई नन्ही राजकुमारी की सवारी। बिटिया रानी आई, रौनक लाई, सबके चेहरे पर खुशियां छाई। पहले आरती से बहू और पोती का स्वागत, फिर फूलों से सजे लाल कारपेट से गृह प्रवेश। और हाँ, खुशियों की इस तारीख को ऐसे दिल में कैद किया जा रहा है। नन्हे कदमों के ये निशान सबके दिलों पर छाप छोड़ रहे हैं कि गुड़िया रानी आई, खुशियां लाई। बहू भी इस ग्रैंड वेलकम पर सासू माँ को कह रही है दिल से शुक्रिया।
भाई सास हो तो ऐसी। मध्य प्रदेश में 9 माह का मासूम बच्चा कोरोना से संक्रमित हो गया तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इस नन्हे फाइटर ने जिंदगी की जंग जीत ही ली। अपनी इस प्यारी सी स्माइल से सबका दिल जीतने का हुनर आता है इस मासूम को। पिछले 10 दिन से इस अस्पताल में ऐसे ही सबके लाड दुलार के साथ हो रहा इन नन्हे फाइटर का इलाज। उम्र 9 महीने, लेकिन हौसला देखिए इस नटखट का। ऐसे ही हंसते हंसते कोरोना की छुट्टी कर डाली। सिर्फ 9 महीने का है नन्हा फाइटर देवांश, जिसकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट ने परिवार वालों की धड़कनें बढ़ा दी थी। इतनी नन्ही सी जान को सांस लेने में दिक्कत, बुखार, ऑक्सीजन लेवल कम होना खंडवा के जिला अस्पताल के डॉक्टर की भी धड़कनें बढ़ाकर रख दी थी। डॉक्टर की पूरी टीम देवांश की सेहत पर नजर रखी हुई थी, हर पल की मॉनिटरिंग। इधर मां के आंचल में महफूज देवांश कोरोना से जंग लड़ रहा था। दवा भी और मां की दुआ भी दोनों असर दिखा रही थी। जिंदगी की इस जंग में शुरुआत के 2-3 दिन जरूर मुश्किल भरे थे, लेकिन धीरे धीरे देवांश की हालत में सुधार होता गया। इस संघर्ष में सबके हौसले की जीत हुई। अब देखिए जरा जिंदगी की ये नई सुबह कितनी प्यारी है। 10 दिन बाद ऐसे मेडिकल स्टाफ इस फाइटर को सलाम कर रहे हैं। देवांश के ठीक होने पर उसका वेलकम कर रहे हैं। इस बहादुर बालवीर का तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है, खिलौने का गिफ्ट दिया जा रहा है। और हाँ, नन्हे फाइटर के साथ सेल्फी नहीं ली तो समझो कुछ मिस कर दिया। तो ये मौका यहाँ कोई नहीं छोड़ना चाहता। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।